तो जैसा कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो अगर हम चौड़ाई अगर हम b मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी हमारी 2b हो जाएगी। अब बाद में इसमें क्या बोल रहा है? बाद में इसमें ये कह रहा है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करें, यानी कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 2b माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चौड़ाई में हमसे क्या बोल रहा है? चौड़ाई में हमसे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, तो ये हो जाएगी b प्लस 5। अब ये बोल रहा है कि इससे जो क्षेत्रफल हमें मिलता है, मतलब ये करने के बाद जो पहला क्षेत्रफल है और बाद वाला जो क्षेत्रफल है उसमें क्या है? 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ऐसा करने से 75 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो अब इनका और इनका जो क्षेत्रफल का जो अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2b माइनस 5 गुणा b प्लस 5। और ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 75 के बराबर हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे इसका तो ये आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 5b माइनस 25 माइनस 2b स्क्वायर बराबर, ये किसके हो जाएगा? 75 के। तो आप देख पा रहे हैं कि 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 5b बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये इसको इधर ले जाएंगे माइनस 25 को, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमसे चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई है आपकी 2b, तो 2 गुणा 20, तो 2 गुणा 20 आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आपका कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चैप्टर से सवाल नहीं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें ये बोल रहा है कि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बना लेते हैं आयत, और ये विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है आयत की लंबाई से 2 गुना है, तो यानी आयत की लंबाई विकर्ण से आधी होगी। ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चौड़ाई निकालनी किससे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा अंडर रूट 75। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 गुणा अंडर रूट 75। अब अंडर रूट 75 को हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर देंगे, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा। अब इससे पेयरिंग करेंगे तो ये आपका 5 और 5 मिलकर के एक बाहर आ जाएगा, 5 रूट 3, तो ये आपका हो जाएगा 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, 18 सेंटीमीटर लंबा 18 सेंटीमीटर लंबाई है आयत की, और 14 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई है। तो अब देखिए इसके अंदर जो वृत्त बनाया जा सकता है, तो जो वृत्त बनाया जा सकता है वो चौड़ाई को ही व्यास मानकर बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर लंबाई को व्यास मान लेंगे तो वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो चौड़ाई को अगर व्यास मानेंगे तो चौड़ाई के अंतर्गत ये आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर व्यास 14 हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है 8 मीटर लंबा है, जो कमरे की जो लंबाई है वो 8 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर है।
अब इसमें एक कालीन बिछाना है, तो कालीन बिछाना है तो भाई बिछा लेंगे। और कालीन कितना बोल रहा है, 1.6 मीटर चौड़ा है। तो देखिए कालीन अगर बिछाएंगे तो कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, कालीन का क्षेत्रफल होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई हमें दे रखी, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हम मान लेते हैं L है, चौड़ाई उसकी कितनी है 1.6 मीटर है। तो 1.6 मीटर है, यहां से हम दशमलव हटाएंगे तो ये यहां पर हमारा ये 0 आएगा, 10 आएगा नीचे, और ये आपका 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो यहां से लंबाई मिल जाएगी 30 मीटर। तो 30 मीटर आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें एक पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है तो हम ये 3:2 दे रखा है, तो जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, और जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। और इसमें जो व्यक्ति जब साइकिल चला करके जब इसको पूरा कवर करेगा तो वो ये क्या करेगा, परिमाप के बराबर चलेगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी हो जाएगी 10x के बराबर हो जाएगी, दूरी 10x। इन दोनों को जोड़ करके 2 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है, तो आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अब देखिए ये किस चाल से चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और जो समय लग रहा है उसे कितना लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है। तो 8 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/60 हो जाएगा। और दूरी हमें कितनी है 10x के बराबर है। अब इसको 5 से हम 12 से काटेंगे, आपका 5 बार जाएगा, और इसको अगर हम काटेंगे 2 के पहाड़े से काटेंगे 5 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4/25। बट ये किलोमीटर में आया है, ये 4/25 आपका किलोमीटर में आया है, इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 4/25 गुणा 1000, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 160 के बराबर हो गया। तो ये आपका 160 जब आया है x, तो ये जो आपकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3x निकालोगे आप कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। और 2x जब आप निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 320 मिलेगा, 320 मिलेगा। अब लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गई है, दोनों का गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे, ये आपका 153,600 वर्ग मीटर। ये आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 220 वर्ग मीटर। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो ये कितना आ रहा है 220 वर्ग मीटर आ रहा है। तो परिमाप आपका कितना है बेटा, 2 गुणा L प्लस B, और ऊंचाई आप h मान लीजिए बराबर 220। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 8 मीटर, और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, और लंबाई हमसे पूछ रहा है, कमरे की लंबाई पूछ रहा है। तो सिंपल है, इसमें बस खाली हम 8 और 5 यहां पर रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो 2 गुणा, और ये चौड़ाई लंबाई हमें पूछ रहा है, और चौड़ाई कितनी है 8 गुणा, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 बराबर 220। अब देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 5 और 2 मिलकर के ये हमारा 0 खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा L प्लस 8 बराबर 22 है।
तो यहां से जो लंबाई है वो कितनी मिल जाएगी, 14 मीटर मिल जाएगी। 14 मीटर आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात हमें दे रखा है। तो ऊंचाई आप h मान लीजिए और ये आपका अर्ध परिमाप आपका क्या हो जाएगा, l प्लस बी, और ये अनुपात आपको कितना दे रखा है, ये अनुपात आपको दे रखा है 2:5, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो जो आपको ऊंचाई मिल जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2x के बराबर हो जाएगी, और लंबाई प्लस चौड़ाई ये आपकी कितनी, 5x के बराबर आप ले सकते हो। अब इसमें हमसे बोल रहा है कि 15 वर्ग मीटर क्या है, जो खिड़कियों का क्षेत्रफल है। तो खिड़की वाली जो बात है वो हम बाद में करेंगे। और जो 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का जो खर्च है वो कितना, 1040 के बराबर है। तो लंबाई अगर आप निकालोगे तो लंबाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, कुल खर्च बटे रुपए प्रति मीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना, 1040 बटे, और ये आपका कितना है, 8 रुपए प्रति मीटर रेट है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 130 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 130 मीटर क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब इसमें हमसे क्या बोल रहा है, इसमें हमसे ये बोल रहा है कि जो चौड़ाई है वो कितनी, 50 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई आपकी 50 सेंटीमीटर है बी, तो ये आपका कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसे मैं कितना लिख सकता हूं, 1/2 मीटर लिख सकता हूं। अब अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये आपका कितना है, 130 मीटर है, और चौड़ाई आपकी 1/2 मीटर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 65 वर्ग मीटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 65 वर्ग मीटर आपको ये क्षेत्रफल मिल गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तो ये बोल रहा है कि जो 65 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है इसमें आपकी खिड़कियां शामिल नहीं है। तो पूरा क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, खिड़कियों का भी क्षेत्रफल हमें ऐड करना होगा इसमें। तो ये आपका ए डैश जो आपका अभीष्ट जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका 65 प्लस 15, ये आपका कितना हो जाएगा, 80 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। और अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमें कमरे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है, और 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है, जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है वो कितना है, 80 के बराबर आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई h है और ये किसके बराबर हो जाएगा, 80 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो परिमाप आपका कितना है, परिमाप है आपका 5x, आपका अर्ध परिमाप आ रहा है, लेकिन हमें लेना है परिमाप लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 10x गुणा, और ऊंचाई कितनी है, 2x है, तो ये आपका 80 के बराबर है। तो यहां से आपका 20x² बराबर ये आपका हो रहा है, ये आपका हो रहा है 80, ठीक है। तो x² बराबर आपको मिल जाएगा 4, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। x बराबर आपको अगर 2 मिल गया तो आप यहां से क्या कर सकते हो कि आप ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हो। h बराबर आपका कितना है, 2x है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 2, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 4 मीटर। तो 4 मीटर आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाया जा रहा है, तो खर्च आ रहा है। तो 4 दीवारों पर कागज लगाएंगे तो क्या चीजें कवर होंगी, परिमाप गुणे ऊंचाई, ये आपको क्षेत्रफल मिलेगा जिस पर आप क्या करेंगे, कागज लगाएंगे। और इसमें आपका जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये खर्च इसमें हो रहा है 750 रुपए के बराबर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 टाइम्स L प्लस B, ये बराबर आ रहा है। जो आपका जो क्षेत्रफल आपको मिल रहा है वो 750 रुपए के रूप में मिल रहा है, ठीक है। मतलब इतना, अब इसका जो भी आ रहा है
जो भी इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में जो भी आ रहा है, लेकिन इसका जो खर्च आ रहा है वो रुपए में आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और सॉरी इसमें ऊंचाई भी होगा, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब ये बोल रहा है कि ये सब कुछ डबल कर दें तो खर्चा कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा, और लंबाई भी हम डबल कर दें, 2l प्लस 2b, और ये आपका कितना हो जाएगा 2h। अब देखिए इसमें से हम 2 बाहर ले लें और ये वाला 2 हमारा साथ में है। अब ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स l प्लस b गुणे कितना हो जाएगा h। तो ये 4, और ये जो है आपका ये एक्सप्रेशन कितना 750 रुपए के बराबर है। तो यहां पर हम 750 रुपए हम लिख सकते हैं। अब इसमें और गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 3000 रुपए आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर। तो ये हमसे बोल रहा है, जो आपका अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसमें ये हमसे क्या कह रहा है, 25 मीटर लंबाई है, जो मैदान है उसकी 25 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 15 मीटर। अब हमसे ये क्या बोल रहा है कि मैदान के अंदर से एक रास्ता काटा जाता है, बीचों बीच से एक रास्ता काटा जाता है। एक रास्ता ऐसे निकाला जाएगा और एक रास्ता ऐसे निकाला जाएगा। अब इसके अलावा जो बची हुई जगह है, यहां पर क्या है, घासें लगी हुई है। ये आपको घासें दिख रही हैं, ठीक है, ये आपको घासें कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रही है। और इस घास वाले क्षेत्र का ही हमको क्या करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसकी जो मोटाई है, जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 2 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। तो आपको जो घास वाले मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। घास वाले मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका बराबर हो जाएगा। मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये आपका कितना है 25 और ये 15, तो ये आपका हो जाएगा पहले 25 गुणा 15। अब देखिए इसमें से कुछ पोर्शन घटाया जाएगा। ये जो सड़क की वजह से जो क्षेत्रफल मिल रहा है, इसका क्षेत्रफल हमारा घटेगा। तो सड़क की जो लंबाई है, देखिए अगर ये 25 है तो ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और चौड़ाई तो हमारी कितनी है, 2 है, ठीक है, चौड़ाई हमारी 2 है। और जब हम चौड़ाई के समानांतर हम जाएंगे, तो ये आपको कितना मिल रहा है, ये आपको 15 है ये आपके लिए, और ये जो चौड़ाई है 2 है, ये भी आपका कितना है, 2 ही मीटर है। तो ये आपका 2 मीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 गुणे 2। लेकिन इसमें ये खास बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने योग्य है कि ये जो आपका एरिया है, ये कैसा एरिया है, ये दोनों के बीच में कॉमन एरिया आ रहा है। और जब हमने इसको पूरे को शामिल किया तो ये इसमें भी आ गया और एक बार इसमें भी आ गया। देखिए जब हमने इस सड़क का क्षेत्रफल निकाला तो उसमें ये है आपका, और जब हमने इस सड़क का क्षेत्रफल निकाला तो भी इसमें है। लेकिन हम इसको 2 बार थोड़ी ना लेंगे, हम लेंगे तो एक ही बार, चाहे हम इसके साथ ले लें चाहे हम इसके साथ ले लें। तो 2 बार लिया है तो एक बार हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 गुणा 2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 15 बना 75 की 5, 15 दूनी 30, 7 37, ये आपका 375, और ये आपका हो जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 375 माइनस 76, तो ये आपका कितना हो जाएगा 299 वर्ग मीटर। 299 वर्ग मीटर आपका कौन सा
299 वर्ग मीटर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, तो उसमें 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़ा क्या है, आयताकार क्षेत्र है। तो आयताकार क्षेत्र हम बना लेते हैं। इसमें देखिए ये आपका क्या है, 38 मीटर लंबा है और आपका कितना 32 मीटर चौड़ा है। अब इसके अंदर से एक रास्ता निकालना है, अंदर से कुछ चौड़ाई को काट करके हमें रास्ता निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम x अगर हम लंबाई कम कर देते तो x हम यहां से भी कम कर देंगे और x हम यहां से भी कम कर देंगे। तो ये जो लंबाई हमें मिल जाएगी रास्ते की, वो कितनी मिल जाएगी, 38 माइनस 2x। अब इसी में हम क्या करेंगे, चौड़ाई की तरफ से भी हमें यही काम करना है। तो चौड़ाई की तरफ से जब हम काम करेंगे तो जो चौड़ाई है हमें कितनी दे रखी, ये चौड़ाई हमें 32 दे रखी है। तो x हम यहां से भी कम करेंगे और x हम यहां से भी कम करेंगे। तो ये जो आपकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 2x हो जाएगी इसकी। ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 2x। अब हमें क्या करना है कि ये जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है ये आपको प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है, ये कितना है, ये 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाएगा, बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा 38 गुणा 32, 38 गुणा 32 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 38 माइनस 2x गुणा 32 माइनस 2x। और ये किसके बराबर है, ये आपका 600 के बराबर है। अब इसको अगर हम निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1216 माइनस। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू इसे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे बनेगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण होगा तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। तो ऑप्शन का सहारा जब हम इसमें लेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू जब हम करेंगे तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम x का मान हम 3 ले लेते हैं। x का मान जो आपकी x है यही क्या है, यही आपकी चौड़ाई है, x बराबर 3 ले लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32 गुणा, ये आपका 32 गुणा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 32 गुणा 26। अच्छा एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि जब 1216 में से कितना घटाएंगे कि हमें 600 मिले, तो 1216 में हमें 616 में घटाना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, 600 मिलेगा। यानी कि हमारा इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए, इकाई अंक हमारा 6 होना चाहिए। लेकिन यहां पर जब हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमारा 2 हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये जो हम ऑप्शन ले रहे हैं ये हमारा सही नहीं है। अब देखिए तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम बी लेते हैं, दूसरा ऑप्शन बी अगर हम लेते हैं तो x बराबर हमें कितना लेना पड़ेगा, 5। तो ये कितना कम हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 28 बचेगी। 38 माइनस 10 कितना हो गया, 28 हो गया। और ये आपका 32 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 32 में से 10 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 28 और 22 का गुणा करेंगे तो 28 गुणा 22, ये आपका कितना हो जाएगा, 56, और ये आपका कितना हो जाएगा, 56 यहां पर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 616 वर्ग मीटर। तो ये आपका कितना आ रहा है, 616 वर्ग मीटर। तो यानी x बराबर 5 मीटर जो आपने लिया है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका कौन सा, बी ऑप्शन 5 मीटर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।